भारत बनाना चाहते हैं, वेरी नाइस, यू वांट टू मेक इट ए डेवलप्ड कंट्री, और उसके लिए आपने 5 ईयर प्लान वगैरह बनाया है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, आप कितना भी पैसा वर्ल्ड बैंक से लाएंगे, 5 ईयर प्लान में डालेंगे, अपना जीडीपी ग्रोथ तो हो जाएगा, पर पुअर पीपल विल रिमेन पुअर, गरीब लोगों की गरीबी नहीं जाएगी, जीडीपी ग्रोथ होगा। और सचमुच हमने देखा 2009 में जीडीपी ग्रोथ 9.5% हो गया, स्टिल देवर 40% बिलो पॉवर्टी लाइन। तो मैंने उस समय कहा था वो ठीक ही हुआ। तो मैंने उस समय जब ये कहा तो उन्होंने कहा वाई स्वामी जी, वाई वाई, वो उत्तेजित हो गए। मैंने बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन, द रैम्पेंट करप्शन इन द कंट्री टुडे। इतना भ्रष्टाचार है, उस समय की बात 2003 में तो और भी भ्रष्टाचार यहां से कई गुना था, अभी जो है उससे बहुत कई गुना था। तो उन्होंने सोच कर देखा, स्वामी जी व्हाट इज द सोल्यूशन, आई एक्सेप्ट दैट देयर इज करप्शन, व्हाट इज द सोल्यूशन, समाधान क्या है? मैं बोला सोल्यूशन इज व्हाट वी शुड हैव डन ऑन 15th August 1947, वी शुड डू इट नाउ। व्हाट इज दैट? स्वामी विवेकानंद सेड व्हाट वी वांट इज मैन मेकिंग एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन। ये अभी आज की मांग है, हमको जल्दी से वो शिक्षा देनी चाहिए। एजुकेशन 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 अलोन इज द पैनेशिया ऑफ ऑल अवर इविल्स। हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है शिक्षा। पर कैसी शिक्षा? मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा, चरित्र निर्माण वाली शिक्षा, मैन मेकिंग एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन। ये हमें तुरंत ही लागू कराना पड़ेगा, उसके बिना यह कोई हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। मैंने कहा कि हमारी जितनी शैक्षिक संस्था हैं उन सभी में तो हम लोग ये वैल्यू एजुकेशन देने का प्रयत्न करते हैं, और जो हमारी स्कूल, हम लोग बाहर की स्कूलों में भी जो हमारे द्वारा परिचालित नहीं है, वहां भी जाकर के हम मूल्यनिष्ठ शिक्षा का हम संदेश ले जा रहे हैं। और कुछ कुछ शिक्षा संस्थाएं हमने शुरू की है मात्र वैल्यू एजुकेशन के लिए, और ऐसी मूल्यनिष्ठ शिक्षा का एक केंद्र हम लोग शुरू कर रहे हैं पोरबंदर में, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू एजुकेशन एंड कल्चर, विवेक। और हमारी ऐसी इच्छा है कि आप उसका उद्घाटन करें। डॉक्टर कलाम के, स्वामी जी आई विल श्योरली कम, मैं अवश्य आऊंगा, लेट अस वर्क टुगेदर, हम लोग चलो साथ में मिलकर के देश के लिए काम करें। और सचमुच में उन्होंने अपना वचन का पालन किया। 12 जनवरी 2006 को, उस दिन एज यू नो स्वामी विवेकानंद बर्थडे सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे। आप लोग जानते हैं कि 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिन के रूप में मनाते हैं, नेशनल यूथ डे। तो उस दिन 12 जनवरी 2006 को अपना वचन उन्होंने पूरा किया। वे आए और 5000 युवाओं को उन्होंने बहुत अच्छी तरह संबोधन किया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद सारे विश्व के महान वे हमारे नेता हैं, नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट ऑफ द होल ग्लोब। और उन्होंने ये भी बताया किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी जब जमशेदजी ताता के साथ एक ही स्टीमर में वहां जापान से शिकागो जा रहे थे, तो उस समय किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने जमशेदजी टाटा को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस प्रारंभ करने की प्रेरणा दी थी। ये सब बातें उन्होंने बताई, और बाद में उन्होंने प्रश्नों के कुछ उत्तर दिए। तो एक विद्यार्थी खड़ा हो गया, सर, ऑपरेशन दुर्योधन, ऑपरेशन चक्रव्यूह and other operations have revealed the tip of the iceberg that is rampant corruption in the country today. As the president of India, how do you feel about it? Where do you think lies the solution? सर, हमारा इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है देश में, तो आप राष्ट्रपति होने के नाते आपका क्या कहना है? तो वो तुरंत खड़े हो गए। यू सी द पार्लियामेंट ऑलरेडी टेकन सम एक्शन ऑन दोज एमपीज। संसद ने उन सांसदों पर तो कुछ न कुछ उन्होंने एक्शन लिया है। और फिर उन्होंने स्वामी विवेकानंद की एक पुस्तक हाथ में ली। स्वामी विवेकानंद की पुस्तक हाथ में लेकर के उसमें से एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाया, जिसमें स्वामी जी बोलते हैं, नो नंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट्स कैन मेक ए नेशन गुड, कैन मेक ए नेशन ग्रेट। आप संसद के नियमों के द्वारा सारे देश को अच्छा नहीं बना सकते और न तो उसको महान बना सकते। Then what can make a nation good and what can make a nation great? फिर से उन्होंने स्वामी विवेकानंद की किताब में से पढ़ करके सुनाया, only a large number of good enlightened citizens, good enlightened people can make a nation good and can make a nation great. जब हमारे देश के अधिकांश लोग एनलाइटेंड सिटीजन बनेंगे, प्रबुद्ध नागरिक बनेंगे, अच्छे बनेंगे, तब देश अच्छा बनेगा और तब देश महान बनेगा। और फिर उन्होंने कहा, and the government cannot produce good people and the government will not produce good people, ये भी इन्होंने कहा। और देश, सरकार ये भले आदमियों को जन्म नहीं दे सकते। Then who can do it? कौन कर सकता है?
उन्होंने खुद ने उस समय कहा, ओनली 3 persons कैन डू इट, ओनली 3. हु आर दे? फादर, मदर एंड द टीचर. माता, पिता और शिक्षक. तो आप समझ सकते हैं माता पिता की कितनी अहम भूमिका है वैल्यू एजुकेशन में, चरित्र निर्माण में, और शिक्षकों की कितनी बड़ी भूमिका है. बहुत बड़ी भूमिका है, अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है. यही लोग पूरा परिवर्तन ला सकते हैं. We cannot bring changes only by systems, by laws, any number of laws. आप संसद में कितने भी नियम पास करा दें, nothing is going to happen. Implementation will be done by the teachers. इस शिक्षकों को आगे आना पड़ेगा. और ये जो स्वामी विवेकानंद चाहते थे, चरित्र निर्माण वाली शिक्षा, कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन, इसको देना पड़ेगा. और ये कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन, व्हाट डू वी मीन बाय दैट? वी मीन कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन मीन्स टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसमें कि विद्यार्थी का शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, नैतिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो. फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी, मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी, moral development of the personality and spiritual development of the personality. और ये कैसे होगा? राम स्वामी विवेकानंद के जो कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद 9 वॉल्यूम्स हैं इंग्लिश में, उसको आप देख करके पढ़ेंगे तो उसमें से 5 ऐसे सिद्धांत आपको मिलेंगे जो कि आज के युवा वर्ग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. नॉट ओनली फॉर देयर ओन कैरियर डेवलपमेंट, नॉट ओनली फॉर देयर ओन इंडिविजुअल सक्सेस, but also for the character development and also for the national development. ये 5 चीजें क्या हैं? अत्यंत संक्षेप में मैं कहूं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान, सेल्फ कंट्रोल, आत्मसंयम, सेल्फ सेक्रीफाइस, आत्मत्याग. ये 5 वस्तु यदि आज के युवा वर्ग में आएगी, surely you will be able to develop both your character and also your career. Both are necessary. Of course, career development is a must. Without money, we cannot progress. We must have better packages. I'm not against it. But simple packages cannot give you happiness. कितने युवकों को मैं जानता हूं, वे रात दिन पैकेज के पीछे गए. आज उनका 50 लाख का पैकेज हो गया तो भी बहुत बड़े दुखी हैं, क्योंकि उनके फ्रेंड्स का 60 लाख का पैकेज है. इतना ही फर्क है. अरे बुद्धू, देख तो सही कितने लोग अनएम्प्लॉयड है. बुद्धू, कितने लोग का 10 लाख का भी पैकेज नहीं है, 50 लाख का पैकेज होकर के भी आत्महत्या कर रहा है. बोले नहीं, मेरे फ्रेंड को 60 लाख का पैकेज. अरे जीवन का उद्देश्य पैकेज है क्या? वी वांट मनी, रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए, परंतु सबसे ज्यादा चाहिए सुख शांति. इसलिए डाना जोहार ने किताब लिखी है बहुत अच्छी. बोले इफ यू वांट हैप्पीनेस एंड पीस, IQ इज नॉट इनफ. We must have EQ and SQ. What is SQ? Spiritual quotient. किताब का नाम है SQ, Spiritual Intelligence, The Ultimate Intelligence. जहां की डाना जोहार कहती है कि now it has been scientifically proved that neurologically, biologically, physiologically, psychologically, from every point of view, there is a concluding evidence. There is something called SQ, which is a basis of both IQ and EQ. What is IQ? Intelligence quotient. IQ will tell you how to play the game of life. What is EQ? Emotional quotient, emotional intelligence. Daniel Goleman made a research and found out that EQ is more important than IQ. That is emotional intelligence. What is EQ? EQ will tell you how to play the game of life under changed circumstances with changed strategies. And what is SQ? Spiritual quotient, spiritual intelligence. SQ will tell you why to play the game of life. क्यों हम खेल खेल रहे हैं? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या हमको चाहिए जिससे हमको मरते समय गम न रहे कि हमने ये काम नहीं किया? और क्या हम चाहिए जिससे कि जीवन में हमको शांति मिले, सुख मिले, सफलता मिले, सच्ची सफलता, सच्चा सुख, सच्ची शांति मिले? That will be brought by SQ. बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती है जाना जोहार. By the side the Mexican coast there was a management consultant. एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट बैठा था मेक्सिकन कोस्ट पर. एक थोड़ी दूर पर एक नाव में एक मछली पकड़ने वाला
सोया हुआ था, दोपहर का समय था। तो मैनेजमेंट कंसल्ट गए, क्या बात है, सोया है रे अभी, मछली क्यों नहीं मारता? तो उसने सोते सोते जवाब दिया, सर यू नो व्हाट हैपेंड इन द मॉर्निंग, आई गॉट ए वेरी गुड कैच। मेरे को सुबह सुबह बहुत बड़ी मछली मिल गई, तो मैंने उसको बेचा, तो मुझे पैसा मिल गया, तो आज का मेरा कोटा पूरा हो गया कमाने का, तो मैं आराम फरमा रहा हूँ। अरे इसमें कोई कोटा सिस्टम होता है रे? अरे और आगे मछली मारेगा तो और पैसा मिलेगा। पैसे का करूंगा क्या, एक्स्ट्रा पैसे का करूंगा क्यों? डिपॉजिट करना, डिपॉजिट, डिपॉजिट मुझे शब्द ही नहीं सुना। हाँ, बैंक में खाता खोल दे और डिपॉजिट कर, फिर डिपॉजिट करते करते ज्यादा पैसा होगा तो दूसरी नाव खरीद लेना, तो और पैसा मिलेगा, फिर उसका क्या करूं, फिर से डिपॉजिट करना। ऐसा करते करते यू विल बिकम सीईओ ऑफ ए मल्टीनेशनल कंपनी, देन यू मूव योर हेडक्वार्टर्स फ्रॉम मैक्सिको टू न्यूयॉर्क एंड मूव ऑल ओवर द वर्ल्ड। बस उसके बाद में तुम सीईओ हो जाना और एक बड़ी कंपनी खोल लेना, सीईओ हो जाना, फिर मैक्सिको से तुम चले जाना न्यूयॉर्क और बहुत बड़ा बिजनेस शुरू कर देना, सारे विश्व में अपनी ब्रांचेस खोल देना। फिर तो क्या है, सब जगह ब्रांचेस में तुम जाओगे, उड़ना पड़ेगा, जब सभी जाना पड़ेगा नेचुरली, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, फिर बाईपास सर्जरी होगी, जब 3 बाईपास सर्जरी हो जाएगी डॉक्टर बोलेगा नो मोर, तो फिर क्या करना, रिटायर कर लेना, कंपनी को बेच डालना, सब पैसा लेके मेरे पास आना। आई एम एन इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट फ्रॉम हार्वर्ड, आई विल टेल यू हाउ टू इन्वेस्ट द मनी एंड देन you will get very nice sleep without any tranquilizer। बोले बाद में जब बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, 3 बाईपास सर्जरी हो जाएगी, कंपनी को बेच डालना, पैसा लेकर के मेरे पास आना, मैं इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हूं, मैं तुझे बताऊंगा कैसे इन्वेस्ट करना, ऐसे इन्वेस्ट करेगा तो इतना बढ़िया तुझे रेगुलर इनकम मिलेगी, तो रात आराम से सो सकेगा, तुझे कोई ट्रैंक्विलाइजर की जरूरत नहीं होगी। अरे मैं तो आराम से सोया था, आप ही ने मुझे जगाया। वो नाविक बोलता, फिशर, वो मछली वाला बोलता, Dana Zohar says this fisherman has got low IQ, doesn't know how to make money. This management consultant got highest IQ, he knows how to make money. But this fisherman has got high IQ, he knows the purpose of life is to have happiness and peace. But this management consultant has got low IQ, doesn't know the purpose of life. जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य मात्र पैसा कमाना नहीं है। पैसा एक माध्यम बन सकता है कभी कभी सुख और शांति के लिए, नॉट ऑलवेज। ऑफ कोर्स रोटी कपड़ा मकान जब तक हमको नहीं मिला तब तक तो पैसा बहुत आवश्यक है, बट इट कैन नॉट बी द पर्पस ऑफ लाइफ। पर्पस है, जीवन का उद्देश्य है सुख और शांति, सच्ची सफलता, सच्चा सुख, सच्ची शांति चाहिए। तो वी मस्ट हैव अलोंग विथ कैरियर डेवलपमेंट कैरेक्टर डेवलपमेंट, और ये कैरेक्टर डेवलपमेंट आएगा जब चरित्र निर्माण होगा तो सारे राष्ट्र का निर्माण होगा। जब राष्ट्र का निर्माण होगा, भारत का निर्माण होगा, भारत जगत गुरु बनेगा तो सारे विश्व का कल्याण होगा। तो स्वामी विवेकानंद का संदेश था चरित्र निर्माण के द्वारा राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण के द्वारा विश्व निर्माण। ये यदि करना है तो वी मस्ट हैव एन एजुकेशन पॉलिसी, वी मस्ट हैव एजुकेशनल अप्रोच ऑफ नॉट ओनली कैरियर डेवलपमेंट बट ऑल्सो कैरेक्टर डेवलपमेंट। न केवल कैरियर डेवलप करना है हमें, साथ साथ में चरित्र निर्माण की ओर भी हमें ध्यान देना है। मैं पुनः धन्यवाद देता हूं हमारे रामकृष्ण मिशन आश्रम मालदा को कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया आप युवाओं के साथ कुछ क्षण बिताने के लिए। बांग्लाয় বললে ভালো হতো, কিন্তু আমি ভাবলাম বাংলা এত ভালো আমি বলতে পারবো না, কেন অনেক বছর ধরে আমি বেলুমঠ ছেড়ে দিয়েছি। তো সেই জন্য আমি এই হিন্দিতেই অল্প কিছু কথা বলেছি। আমি খুবই আনন্দিত এখানে এই युवा যে কনভেনশন হয়েছে, युवा যে এখানে মিট হয়েছে, অফকোর্স ইট ইজ ভার্চুয়াল। আমি আনন্দিত আছি, পুনঃ ধন্যবাদ দিচ্ছি। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। আমাদের এরপরেই রয়েছে প্রশ্নোত্তর পর্ব মহারাজের বক্তব্যের পরে। এই প্রশ্নোত্তর পর্বে আমাদের সাথে রয়েছেন স্বামী ত্যাগরূপানন্দ, সম্পাদক রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম মালদা। আমি বলবো উনি এই বিষয়টা একটু দেখবেন। আজকের প্রশ্নোত্তর পর্ব উনি আমার সাথে রয়েছেন, পরিচালনা করবেন স্বামী ত্যাগরূপানন্দ। মহারাজ, আপনাকে আমাদের প্রণাম ও ধন্যবাদ জানাই। আপনাকে তো আমরা আরো বেশি সময় চেয়েছিলাম, কিন্তু আজকে বোধহয় আপনাকে বক্তৃতা দিতে যেতে হবে, তাই জন্য একটু আগেই আপনি বলে নিয়েছেন।
আমরা প্রশ্নগুলো ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করেছি আর আপনার হোয়াটসঅ্যাপেও পাঠিয়েছি, সচিনের হোয়াটসঅ্যাপেও পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি। তবু just to start with, first question টা পড়ে দিচ্ছি। You can also see the question in your WhatsApp. পরে কি দেখতে পাচ্ছেন? Are you able to see that? দেখছি। I've sent in your WhatsApp. I'll just start with the first question. In the meantime, you can check with the others as well. The translation of the first question reads thus. This is a question by a young man because he is a board class 10 student. His question is translated into English. It would read thus. এটা আছে Question 1. এখানে আছে How does one realize the difference between mind, that is mana, intellect, that is buddhi, and atman? How Yes. does one realize the difference between these three? We have two more questions. We have done some selection because there's limited time for the question and answer. Yes, Maharaj, you can start with this. Yes. The first question is, how does one realize the difference between mind, intellect, and Atman? Now, the function of the mind is sankalpa vikalpatmak man hai. The mind is all types of desires are coming up. That is mind. And buddhi, intellect, that is deciding faculty. What I should do, what I should not do, sankalpa vikalpa, but the buddhi decides, yes, I will try to do this much. So it is a deciding faculty. And Atman is beyond all this, beyond body, mind, intellect. Chidanandrupa Shivoham Shivoham. This intellect is nothing but consciousness. And this individual consciousness, there is, what is the proof of it? So Kathopanishad says, Esha sarveshu bhuteshu gudo atma na prakashate drishyate tvagraya buddhya sukshmaya sukshmadarshibhi. Inside every human being, there is a center of consciousness called Atman. But it is hidden. It is not visible. Then what is the evidence? Evidence is some people have seen it. Just as Sri Ramakrishna told Swami Vivekananda, Narendra Dutt, yes, I have seen God. If you want, you can also see him, but you have to undergo spiritual practices. You have to come to the laboratory. And then Narendra Dutt accepts the challenge, and then he also has realized this Atman or Paramatman. So only few people have seen this Atman. It is a matter of realization. At present, we are aware, we have got a feeling of mind, we have feeling of intellect, but we are not aware of our Atman, because it is through the Atman that we are having all these experiences. So second question, we young persons cannot concentrate for a long time. How do we increase the power of concentration? Beautiful question. Concentration. Bengali or Hindi? Okay, Maharaj, okay. Yes. Okay. तो प्रश्न ये है कि मन की एकाग्रता कैसे आएगी? मन की एकाग्रता बहुत ही आवश्यक है, और आज के युवा वर्ग में एकाग्रता कम है, ये तो मैंने पहले ही कहा. एंड दैट इज द प्रॉब्लम. यो सफलता का रहस्य है मन की एकाग्रता. Ralph Waldo Emerson said, the secret of success in trade, in war, in every management of human affairs is the concentration of mind. जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का रहस्य मन की एकाग्रता. और स्वामी विवेकानंद ने यहां तक कहा कि मेरे को फिर से यदि शिक्षा लेने को कहा जाए तो मैं वर्तमान शिक्षा पद्धति में दाखिल नहीं होऊंगा. पहले मैं मन को एकाग्र करना सीखूंगा, उसके बाद में मैं बाद की शिक्षा, तो जानकारी तो मैं कैसे भी ले सकता हूँ, लाइब्रेरी में जाके ले सकता हूँ. अभी तो लाइब्रेरी में जाने की जरूरत नहीं, गूगल सर्च करो, क्लिक करो, सब जानकारी मिल जाती है. सो एजुकेशन इज नॉट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट गोज इनटू योर ब्रेन एंड रन्स अनडाइजेस्टेड ऑल योर लाइफ. तो स्वामी विवेकानंद ने भी एकाग्रता पर इतना अधिक महत्व दिया. उनकी खुद की भी एकाग्रता इतनी अधिक थी. उसका एक ही उदाहरण, बेलू मठ में बैठे थे स्वामी जी अपने कमरे में, उनका शिष्य है शरदचंद्र चक्रवर्ती. उन्होंने देखा स्वामी जी इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़ रहे हैं, सारे वॉल्यूम्स पढ़े हैं. स्वामी जी इतनी पुस्तकों पढ़ने में तो सारी जिंदगी निकल जाएगी. स्वामी जी का क्या बात करता है, कि कुछ दिन पहले किताबें आई है, 10 खंड मैंने पूरे कर लिए. हाँ, 10 खंड पूरे कर लिए? असंभव, मुझे विश्वास नहीं होता. स्वामी जी का तुझे विश्वास नहीं होता, ठीक है, पहले 10 खंड में से तुझे जो प्रश्न पूछना है पूछ ले.
और शिष्य ने कितने सारे प्रश्न पूछे, स्वामी जी ने सबके उत्तर दिए, सही उत्तर दिए, कहीं के पुस्तकों की भाषा को कोट किया। तब शिष्य आश्चर्यचकित हो गया, स्वामी जी ये तो चमत्कार है। स्वामी जी के चमत्कार नहीं है, ये मन की एकाग्रता का परिणाम है। स्वामी विवेकानंद की इतनी अधिक मन की एकाग्रता थी, उसका कारण क्या है? बचपन से वे ध्यान का खेल खेलते थे, वो ध्यान सिद्ध थे। और ये ध्यान, इससे हमको एक हिंट मिलती है, मेडिटेशन विल हेल्प अस इन इंप्रूविंग कॉन्सेंट्रेशन। जो लोग कॉन्सेंट्रेशन डेवलप करना चाहते हैं उनसे मेरा अनुरोध है, सुबह कम से कम 5 मिनट और शाम को कम से कम 5 मिनट ध्यान का प्रारंभ करो, धीरे धीरे मन की एकाग्रता बढ़ेगी। दूसरी बात है, स्वामी विवेकानंद ने एक और सिद्धांत बताया है मन की एकाग्रता बढ़ाने का। उन्होंने कहा है कि जितना हमारा मन शुद्ध होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा। और मन की शुद्धि के लिए हमको आहार शुद्ध, सत्य शुद्धि, सत्य शुद्ध, ध्रुवा स्मृति, आहार शुद्ध रखना पड़ेगा। मतलब गांधी जी के 3 बंदरों को याद रखना है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। और स्विट्जरलैंड के 3 बंदर भी याद रखना है। स्विट्जरलैंड के 3 बंदर, हमारे एक स्वामी जी ने देखा कि वहां पर 3 बंदर की मूर्ति पर एक बंदर ने एक आंख बंद की, दूसरी खुली रखी, दूसरे बंदर ने एक कान बंद के, दूसरा खुला रखा, तीसरे बंदर ने आधा मुंह बंद आधा खुला। तो आश्चर्य में पड़ गए, ये तो 3 बंदर तो पहले देखे थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत, ये बंदर क्या कहना चाहते हैं। और तब उनको एक श्लोक याद आ गया वेदों का। वो श्लोक जब याद आया तब उनको सारा मीनिंग पता पड़ गया। कौन सा श्लोक था? भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्जत्रा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, कानों के द्वारा मंगलमय वाणी सुनो। एक कान बंद है, बुरा मत सुनना, पर एक कान खुला अच्छा से जरूर सुनो। भद्रम पश्येमाक्षभिर्जत्रा, एक आंख बंद है, बुरा मत देखना, पर एक आंख खुली अच्छा जरूर देखना। स्वामी विवेकानंद की किताब अवश्य पढ़ना, अच्छी अच्छी किताबें अवश्य पढ़ना, और मुंह से किसी की निंदा मत करना, पर किसी को प्रोत्साहन के 2 शब्द अवश्य बोलना। तो हमारी इंद्रियों के द्वारा हम शुद्ध आहार ग्रहण करेंगे, अशुद्ध आहार ग्रहण नहीं करेंगे। ये इंटरनेट चैटिंग में थोड़ा कम समय देंगे, टीवी में कम समय देंगे, अच्छी किताब पढ़ने में ज्यादा समय देंगे। हमारी इंद्रियों के द्वारा शुद्ध आहार ग्रहण करेंगे, अशुद्ध ग्रहण नहीं करेंगे, और हमारे मन को शुद्ध रखेंगे तो हमारी एकाग्रता अवश्य बढ़ेगी। और दूसरी बात है नियमितता। जीवन नियमितता बहुत आवश्यक है कि हम यदि फिक्स्ड रूटीन रखेंगे तो उनको अवश्य। तो ये 3 बातें मैंने बताई, एक मन को शुद्ध रखना शुद्ध आहार के द्वारा, दूसरा नियमित जीवन रखना, रूटीन, फिक्स्ड रूटीन, और तीसरा ध्यान। ये 3 उपाय करने से अवश्य मन की एकाग्रता बढ़ जाएगी। फिर है तीसरा है, with the tremendous improvement in science and technology, the parents are often at a loss. The youth find it difficult to differentiate between good and bad. What is the solution for this? ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं तो ये कहता हूँ, पेरेंट्स लोग खुद भी नहीं जानते हैं। पेरेंट्स themselves have been lost. इतना बड़ा, it is such an onset and onslaught of the technology in our daily life. इसलिए discrimination is very much important. What is good and what is bad, जो कुछ भी लिया जाता है हमको देखना नहीं है। तो देयर आर 2 थिंग्स आई विल सजेस्ट। एक, हमारा टाइम थोड़ा लिमिट कर देना पड़ेगा टेक्नोलॉजी का, एंड दूसरा द क्वालिटी ऑफ व्हाट वी सी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चीजों का रखना है। वन इज क्वांटिटी, वी मस्ट लिमिट द टाइम ऑफ द ऑनस्लॉट ऑफ द टेक्नोलॉजी थ्रू इंटरनेट, through the things. They are all very good things, because through internet only we are able to have this. इंटरनेट के माध्यम से ही हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उसका 2 मतलब, एक तो अधिक उसका जो समय है वो नियंत्रित होना चाहिए, और दूसरा कौन सा हमें देखना चाहिए, कौन सा नहीं, उसको हम लोग के लिए पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विवेक बुद्धि का हमें उपयोग करना होगा। ये विवेक बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे तो हमको उसके मीठे फल बोलने के बदले उसको हमको इंटरनेट का, वो टेक्नोलॉजी का जहर मिलेगा। यदि टेक्नोलॉजी का अमृत चाहिए तो हमें वह विवेक बुद्धि का ख्याल करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, मैं पुनः रामकृष्ण मिशन आश्रम मालदा को धन्यवाद देता हूं, और सभी लोगों को, जितने हमारे युवा मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
और स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रार्थना करता हूं उनके आशीर्वाद हम सब पर बरसे और उनकी पुस्तकों को पढ़ करके उनको आत्मसात करके हम अपना चरित्र निर्माण कर सके, कैरियर डेवलपमेंट के साथ साथ कैरेक्टर डेवलपमेंट भी कर सके। ऐसा आशीर्वाद स्वामी जी आज हमें दें, ऐसी प्रार्थना उनके चरणों में करते हुए मैं अपना समापन करता हूं। ओम शांति शांति शांति। এতক্ষণ আমরা স্বামী নিখিলেশ্বরানন্দ সম্পাদক রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম রাজকোট উনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন। ওনার গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা আমরা শুনলাম এবং সাথে প্রশ্নোত্তরে উনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন এতক্ষণ। তাকে আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করি। এরপরে এখন আমরা একটু ভজন শুনবো। পরিবেশন করবেন স্বামী জয় দুর্গানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম মালদা। গান আমরা শুনে নেবো এবার।